नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। आज है 31 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 31 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए मंथली वाइज, तो देखिए ये जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट रहेगी 69 रुपीज़। सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट 59 रुपीज़ रहेगी और जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट रहेगी 49 रुपीज़। इसको परचेज करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 पर व्हाट्सअप करना होगा। देखिए, आज 31 है तो इस महीने का लास्ट डे है। तो सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और देखिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉग दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। देखिए, आज 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो भारत में 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और यह दिन सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की याद में मनाया जाता है, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने देश को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पहले जो हमने करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारे मध्य प्रदेश में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहली बार गैस आधारित पावर सब स्टेशन कहाँ तैयार किया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को मास्टर आर्टिसंस ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है? हाजी मुबारक खत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजी मुबारक खत्री। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश के कितने हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश करवाया है? तो ये 4,51,000 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ये कब करवाया था? 22 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया विनीत शर्मा बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं मिस्टर इंडिया? ये भी विनीत शर्मा। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया बने हैं। तो इनका संबंध किस जिले से है? अशोकनगर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। 30 नवंबर से 25 जनवरी तक 7वां जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हनुवंतिया खंडवा में किया जाएगा। हाल ही में देश का पहला ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो मोटे अनाज होते हैं उनकी खेती को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए हमारे मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन के लिए भी सम्मानित किया है। और देखिए, 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा? तो ये 8 शहरों में किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात, तो 5वें खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कब से कब तक? 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। हमारे मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर किस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया जाएगा? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये नर्मदापुरम में है। और देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जबलपुर का जो लंबेटा घाट है, इन दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2021 में शामिल किया गया है। ठीक, देखिए बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो साख्य सागर झील है
इसको अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल है। कहां कहां पर है? तो सबसे पहले तो 2002 में जो भोपाल का भोज वेटलैंड है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो साक्य सागर झील है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद देखिए इंदौर के 2 स्थान कौन कौन से, सिरपुर सागर और एक यशवंत सागर को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और हमारे देश में कितने रामसर स्थल है? तो 75 रामसर स्थल है और हमारे मध्य प्रदेश में 4 है। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट चीता भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता कहां से लॉन्च किया गया है? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से। कब लॉन्च किया गया? तो ये 17 सितंबर 2022 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 8 चीते लाए गए हैं। किस देश से? नामीबिया से लाए गए। और अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि 12 चीते कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो ये डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला अभी हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहां कहां पर? एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1964 में की गई थी। ठीक है, और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है? तो ये सागर में है। और देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की गई थी। और देखिए पहले इसका नाम हुआ करता था सागर विश्वविद्यालय। 1983 में इसका नाम क्या किया गया? डॉक्टर हरि सिंह गौर किया गया। और 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसके अभी कुलपति कौन है दोस्तों? तो यह डॉक्टर नीलिमा गुप्ता है। डॉक्टर नीलिमा गुप्ता डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कुलपति है। अरविंद कुमार शुक्ला राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है। और बात करें यहाँ पर प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन, तो ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो यहाँ के कुलपति है प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1970 में की गई थी। और बात करें प्रोफेसर संजय तिवारी की, तो ये भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल जो कि भोपाल में स्थित है, तो यहाँ के कुलपति है। और भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो देखिए 28 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति नियुक्त किया है। और इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। उसने हमारा ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रीन सिटी इंडेक्स कब जारी किया गया है? तो ये 25 अक्टूबर जब गोवर्धन पूजा थी उस दिन जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है। तो देखिए मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने शहरों में वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान और पर्यावरण सुधार के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स यानी हरित सूचकांक की शुरुआत की है। 25 अक्टूबर 2022 गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रीन सिटी इंडेक्स पैरामीटर लॉन्च कर दिए हैं। ग्रीन सिटी इंडेक्स 100 अंकों का होगा, जिसमें सर्वाधिक अंक सिटी पार्क और वायु गुणवत्ता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत हमारे मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में लागू किया गया है। अगले वर्ष से इसे नगर पालिकाओं में भी लागू किया जाएगा। नगर निगमों के लिए बेस ईयर 31 मार्च 2022 की स्थिति में तय किया गया है और इसलिए 31 मार्च 2023 की स्थिति में अप्रैल महीने में पहला ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग जारी की जाएगी। इस रैंकिंग के पर्यावरण संबंधी 5 विभागों के कामों का मूल्यांकन होगा। इसमें नगरीय निकाय, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ऊर्जा विकास निगम और परिवहन विभाग को हर 3 माह में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट नगरीय प्रशासन और पर्यावरण विभाग के साथ साझा करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी है। तो सड़क सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया गया। तो देखिए हाल ही में 28 एवं 29 अक्टूबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेशनल सेमिनार इंदौर में आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा भाग लिया गया और हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न एवं अन्य राज्यों से लगभग 120 प्रतिभागी भी सेमिनार में उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 से 25 दिसंबर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो लगभग 200 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। ठीक है। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है जो कि 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद विक्रम अवार्ड दिया जाता है। विक्रम अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। विश्वामित्र पुरस्कार कोचेस को दिया जाता है। तो देखिए 2020 का एकलव्य पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? तो ये अर्जुन सिंह को मिला था। ठीक है, अर्जुन सिंह को घुड़सवारी के लिए 2020 का एकलव्य पुरस्कार मिला था। और अर्जुन सिंह कहाँ से है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। देखिए 2020 का विक्रम पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? तो ये परिधि जोशी को मिला था। ठीक है, परिधि जोशी को घुड़सवारी के लिए विक्रम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। परिधि जोशी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, परिधि जोशी का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है। और इनको घुड़सवारी के लिए 2020 में विक्रम अवार्ड मिला था। प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ है। इसको कब घोषित किया गया था? 2013 में किया गया था। और देखिए इसमें मलखंभ के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है, प्रभात जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। और तो प्रभात जोशी खेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वैष्णवी कहार को। ठीक है, इनका संबंध भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और ये किस खेल से है? मलखंभ से है। ये भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में 12 से 25 दिसंबर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा। और जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में देश भर से 200 खिलाड़ी और 200 घोड़े भाग लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कहाँ भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? नेपानगर, बुरहानपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेपानगर में स्थित नेपा मिल भारत का अखबारी कागज कारखाना है। और इस मिल को 26 अप्रैल 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के नाम समर्पित किया था। 2015 से ये मिल नवीनीकरण के चलते पूरी तरह बंद थी। 2019 से मिल के नवीनीकरण का कार्य शुरू हुआ और अगस्त 2022 में पूरा हुआ था। देखिए नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बुरहानपुर को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आज के आपका क्वेश्चन है, राई परंपरा क्या है? ये भी जो अभी डीएसपी रेडियो का एग्जाम हुआ था एमपी में, तो उसमें पूछा गया था राई परंपरा क्या है? परिधान सज्जा, फसल पद्धति, लोक नृत्य या जादू टोना? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।